हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो नवीन सर अभी पॉलिटी करवा रहे हैं नए बैच में, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। और आज उनकी क्लास नंबर 38 है जिसका हम रिवीजन करेंगे, जिसमें उन्होंने संसद की कार्रवाई के बारे में करवाया था। और जो आप ये हैंड रिटन नोट्स देख पा रहे हो, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में मिलेगी आपको। और ये हैंड रिटन नोट्स है कंप्लीट, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जितनी भी अपडेट, जॉब से रिलेटेड जितनी भी अपडेट होती है उस पर डाल दी जाती है, आप उसे भी ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज उन्होंने संसद की कार्रवाई के बारे में बताया गया था। तो आर्टिकल 118, संसद की प्रक्रिया का संचालन संविधान के अनुरूप हो और संसद इसके लिए विधि बनाती है। जो कार्रवाई है वो सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलती है। इसमें 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल चलता है, 12 से 1 बजे तक शून्यकाल, 1 से 2 बजे तक लंच होता है और 2 से 6 बजे तक लंच के बाद की अवधि होती है जिसमें प्रस्ताव रखे जाते हैं। और जो राज्यसभा होती है उसमें पहले शून्यकाल होता है, उसके बाद में प्रश्नकाल होता है। शून्यकाल जो कि 11 से 12 बजे तक होता है और प्रश्नकाल 12 से 1 बजे तक होता है। 11 बजे से 12 बजे तक ये प्रश्नकाल होता है। इसमें सभी सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। 10 दिन पूर्व सदन के महासचिव को अध्यक्ष की अनुमति से भेजेंगे जो प्रश्न भेजने होते हैं वो। और एक सदस्य एक दिन में 10 प्रश्न दे सकता है, जिसमें से एक तारांकिक प्रश्न होगा। तारांकिक यानी कि इसका निर्णय अध्यक्ष करता है कि ये प्रश्न तारांकिक है या नहीं। तारांकिक वो शब्द होता है जिसका उत्तर मौखिक में देना होता है। प्रश्नों के प्रकार, पहला तारांकिक प्रश्न, इसमें बताया गया है कि लोकसभा में 20 सवाल पूछ सकते हैं और राज्यसभा में 15 सवाल पूछे जा सकते हैं जो तारांकिक सवाल होते हैं। और ये 1972 से बनाया था ये रूल। हरे रंग में ये लिखा जाता है और इसका जो उत्तर होता है वो मौखिक दिया जाता है। इन पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है और सिर्फ 2 ही पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। और जो पूरक प्रश्न पूछेगा वो या तो वही सदस्य पूछेगा जिसने पहले प्रश्न पूछा था, या फिर कोई अन्य सदस्य भी पूछ सकता है और ये उसके लिए अध्यक्ष की अनुमति लेंगे। 10 दिन पूर्व नोटिस दिया जाता है। एक सदस्य एक तारांकिक प्रश्न पूछ सकता है। आंतरिक प्रश्न, इसमें लोकसभा में 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं अधिकतम और राज्यसभा में 160। ये सफ़ेद रंग में होते हैं, इनका उत्तर लिखित दिया जाता है और पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते इनमें, क्योंकि लिखित होते हैं तो उसके लिए फिर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। 10 दिन पूर्व इन्हें भेजा जाता है। अल्प सूचना प्रश्न, इसमें जब मुद्दा सार्वजनिक महत्व का हो तभी पूछे जाते हैं और ये गुलाबी रंग में होते हैं। इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है और 10 दिन से कम के नोटिस पर इनका उत्तर दिया जाता है। गैर सरकारी सदस्य से प्रश्न, गैर सरकारी सदस्य वो होते हैं जो कि मंत्री नहीं होते और इनका जो प्रश्न का रंग होता है वो पीला रंग होता है। शून्यकाल, ये 12 बजे से 1 बजे तक होता है। इसमें बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व के तत्कालीन मुद्दों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये 1962 से प्रारंभ हुआ था। उसी दिन सुबह 10 बजे महासचिव को देना होता है ये प्रश्न लिखकर। उसके बाद आता है 2 से 6 बजे तक, जो कि संसदीय प्रस्ताव या संकल्प भी किन्हें कहते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव। इसमें चलते हुए कार्य को रोककर अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा, और ये चर्चा कम से कम 2.5 घंटे होनी चाहिए। और इसमें अध्यक्ष की अनुमति से ये चर्चा शुरू होती है, जिसमें 50 सदस्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, इसे किसी तत्कालीन मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव मंत्री के खिलाफ होता है। यदि मंत्री संतुष्टिपूर्ण जवाब ना दे या जवाब ही न दे तो उस पर ये लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव, ये 50 सदस्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए इसमें, और ये लोकसभा में लाया जाता है। प्रथम बारी 1963 में जेबी कृपलानी द्वारा नेहरू जी के खिलाफ लाया गया था। अब तक 28 बार आ चुका है। सबसे ज़्यादा बार 15 बार इंदिरा गांधी के समय आया था। और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार गिर जाती है, जो कि 1978 में मोरारजी देसाई और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी इनकी सरकार गिरी थी। विश्वास प्रस्ताव, यदि राष्ट्रपति को संदेह है तो वो सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेंगे। इसमें 1979 में चौधरी चरण सिंह को कहा गया था, 1990 में वीपी सिंह और 1997 में HD देवगौड़ा। उसके बाद आता है निंदा प्रस्ताव। इसमें किसी मंत्री समूह मंत्री परिषद के खिलाफ ही लाया जाता है। अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव का क्रम, तारीख और समय तय किया जाता है। अनुमति की आवश्यकता नहीं होती इसमें, और इसमें मंत्री समूह मंत्री परिषद की छवि धूमिल हो जाती है। उसके बाद आता है धन्यवाद प्रस्ताव। यह आर्टिकल 87 में बताया गया है कि विशेष अभिभाषण, जो राष्ट्रपति का आर्टिकल 87 में बताया गया है, जो कि नई लोकसभा बनने पर और प्रत्येक वर्ष के पहले स्तर में ये जो अभिभाषण राष्ट्रपति देते हैं, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दिया जाता है, उसमें राष्ट्रपति जो अपना अभिभाषण देते हैं वो संसद के जो लोग होते हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें वो जो सरकार ने अपना कार्य किया था उसका धन्यवाद देते हैं। तो इसमें बताया गया है कि सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। ये राष्ट्रपति द्वारा संबोधित होता है और यदि ये पारित हो जाता है तो सरकार की छवि धूमिल हो जाती है। उसके बाद आता है कटौती प्रस्ताव। वाद विवाद समाप्त करने के लिए मतदान हेतु होता है ये। इसमें आता है साधारण कटौती, ये समापन, जिसे समापन भी कहते हैं। इसमें कहा जाता है कि पर्याप्त चर्चा के बाद अब मतदान किया जाता है इसमें।
और घटकों की कटौती या समापन, इसमें प्रस्ताव की कुछ बिंदुओं पर चर्चा होती है, फिर पूर्व पर मतदान होती है और फिर जो बच जाती है उस पर मतदान होती है। कंगारू कटौती, इसमें प्रस्ताव के महत्वपूर्ण हिस्सों पर चर्चा होती है और उन्हीं पर मतदान होता है। गिलोटॉन प्रस्ताव, इसमें मतदान से पहले एक हिस्से पर चर्चा होती है। उसके बाद आता है आर्टिकल 89, इसमें सभापति और उपसभापति के बारे में बताया। ये कुछ आर्टिकल है जो बीच में बच गए थे वो बताए गए हैं। आर्टिकल 91, इसमें सभापति की जगह उपसभापति होंगे, उसके बारे में बताया। आर्टिकल 98, संसद सचिवालय के बारे में बताया। जो पहले महासचिव थे वो एम एन कौल थे और जो वर्तमान में है वो उत्पल के सिंह है, जो कि 2020 से बने हुए हैं। आर्टिकल 99, इसमें एमपी की शपथ के बारे में बताया, यानी कि सांसदों की शपथ के बारे में। आर्टिकल 102, इसमें एमपी के लिए योग्यता के बारे में बताया। आर्टिकल 105, सांसद विशेषाधिकार के बारे में बताया और आर्टिकल 106, संसद सदस्य के वेतन और भत्ते के बारे में बताया। तो ये आज का कंप्लीट चैप्टर था जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है और ये पीडीएफ आप देख पा रहे हो, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में मिलेगी आपको। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों को ज्वाइन जरूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।